स्वागत व जोरदार अभिनंदन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात करें कि 2025 चुनाव आने वाली है और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में महागठबंधन विपक्ष में है और विपक्ष में एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ ही मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल है। लेकिन आज वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं छातापुर, और छातापुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एंट्री हुई है। उसके साथ ही संजीव मिश्रा आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संजीव मिश्रा का यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हुआ है। संजीव मिश्रा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उसके साथ ही संतोष सहनी जी भी शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ कहा है आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, आइए देखते हैं पूरी खबर। और इस पार्टी में आने के लिए इन्होंने मुझे बहुत उस्काया था। क्या सही है? सही है। इस पार्टी में यदि मैं आया हूँ, मुझे कभी अभी कल भी मैं पटना में था, मेरे बहुत मीडिया के साथी पूछ रहे थे, भाई संजीव जी आपका गणित तो बड़ा अच्छा है, आप वीआईपी में क्यों आए? ना तो वीआईपी सरकार में है। मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, हम लोग बात कर रहे हैं। ये कोई मीटिंग और सभा नहीं है, ये हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए इस मिशन 2025 में जुड़े हुए साथी है, उन्हीं को हमने बुलाया है। और आपको जान के आश्चर्य लगा, हमारे कुछ साथी जो कार्यकर्ता है वो ये पूछ रहे थे कि भाई जो 10 किलोमीटर बाहर से हरी है मेरे साथ, जो हमको असिस्ट करता है, मेरा पीए है, वो बोला कि भाई जी फोन तो नहीं किया, व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप में चैट भी दिखा सकता हूँ आपको कि जो 10 किलोमीटर बाहर से लोग आएंगे उनको क्या हम लोग खर्चा देंगे? विकास जी भी हमसे पूछे, मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? बोला मुझे इम्तिहान लेना। अब मैं बता दूं, ये सीक्रेट था कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पर है। यदि बिना पेट्रोल का तुम्हारे पास आ जाएंगे वो तुम्हारा अपना है। और आपने साबित कर दिया, हमें अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, बिना किसी 1 रुपया दिए हुए आपने सुबह 10:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस गर्मी में भी अभी तक आप टिके हुए। इसके लिए विशेष रूप से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और ये जो माताएं बहनें बैठी हुई है, ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, बिजली देवी हमको एक बार घेर ली। मैं बताऊँ, बहुत रिसेंट की घटना है, इन्होंने मुझे घेर लिया, ये लोग वोट मांग रहे हैं। ये सही बात है ना? ये बैठी हुई शर्मा रही है, ये लोग वोट मांग रहे हैं। इनको लगा कि हम वर्तमान विधायक हैं, हमको घेर ली। अब हमको समझ में ना, नसीब लाल जी मेरे साथ थे तो हमको बचा लिए, भाई ये विधायक नहीं है, ये ऐसे घूमने आया है और पंचायत की समस्या को समझ रहे हैं। इनके अंदर इतना गुस्सा था, ये हमको घेर लिया, बोले जाने नहीं देंगे, गाड़ी घेरो। मतलब पत्थर चलाने वाली थी, लेकिन तब तक नसीबलाल जी बोल दिए कि भाई ये विधायक नहीं है। मतलब इतना गुस्सा पब्लिक के अंदर में है। ये सच्चाई है कि अपने विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, मतलब कुछ भी किसी भी ऐन कैन प्रकार वोट लेना है और अपना सत्ता को हथियाना है। ये ऑब्जेक्टिव है सामने वाले का। इसको इस बार हम लोगों को ऐतिहासिक चेंज करके दिखाना है, ये आपको करना पड़ेगा। ये हम अकेले मुकेश सहनी जी नहीं कर सकते हैं, संतोष सहनी जी नहीं कर सकते हैं, संजीव मिश्रा नहीं कर सकता है। ये आपको हमें साथ देना होगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही 2025 जो हमारा मिशन है, हम लोग इसमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। हम जब युद्ध के मैदान में जाते हैं और जब ये सोच लीजिएगा सामने वाला कमजोर है तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा और आप युद्ध हार जाइएगा। मैं जो भी बोलूंगा हो सकता है बुरा लगे, इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने हैं। 2025 को जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और सिर्फ हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को संजीव मिश्रा बनना होगा, आप लोगों को मुकेश सहनी बनना होगा, आप लोगों को संतोष सहनी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये मिशन सफल होगा। और जब हम ये सोच ले संजीव मिश्रा चुनाव लड़ रहा है, चलो थोड़ा खट देते हैं, तो ये हम लोगों का मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लड़ाई कैसे करें,
जब युद्ध के मैदान में जाएंगे तब हथियार खरीदिएगा, या उसका बारूद पहले खरीदना पड़ेगा? हमको हथियार पहले अरेंज करना होगा। नक्शा पहले बनता है कि बिल्डिंग पहले बनता है? पहला मकान बने से पहला नक्शा। सुनाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। पहले हम लोगों को नक्शा तैयार करना होगा, फिर हम लोग मकान बनाएंगे। सुन लीजिए भैया, जो फोन पे बात कर रहे हैं, बस 5 मिनट हमको दे दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम लोग को पहले नक्शा तैयार करना होगा। अब बिजली देवी है, नक्शा कैसे तैयार करेंगे? आपको क्या करना है, अपने पंचायत में, अपने वार्ड में महिला के बीच में जाना है और एक बात बोलना है कि संजीव मिश्र बगल के छिए, लोकल छिए, एकरा मदद करो। 4 बेर देखलिए, एक बार एक देख लीजिए, काम नहीं करते तो कान पकड़ के साइड कर दे। यही करना है। हटिया है, बाजार है, चौक है, चौराहा है, हम लोगों को आदमी को जोड़ना है। हम लोगों को आदमी को जोड़ना है। स्थानीय बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। बहुत बार हर आदमी का मांग है कि नहीं, स्थानीय विधायक चाहिए। इस बार ऐसा माहौल है, मैं यकीन दिलाता हूं, यदि हम और आप मिलकर मेहनत करें तो परिवर्तन होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए डेली आप 24 घंटा में से 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, क्योंकि ये सभी वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने समाज में, अपने दोस्त में एक आदमी से 100 आदमी जुड़ा रहता है, नहीं है। एक यदि लोग मजदूरी भी करते हैं, उसका 4 साथी होता है, और खैनी खाने वाला साथी है, ताश खेलने वाला साथी है, उसका रिश्ता बड़ा गहरा होता है, वो टूटता नहीं। आप समझ रहे हैं? आप ताश खेल रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। आप खेत जा रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। हटिया बाजार भी, चौक चौराहा भी प्रचार हो सकता है। चाय की दुकान भी प्रचार हो सकता है। पान खाते हुए प्रचार हो सकता है। आपका इच्छा होना चाहिए। स्पेशली नहीं जाना है। आप जिस काम से जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को फोन करेंगे, भैया संजीव मिश्रा का देख लेना चाहिए। लेडीज पर्स छाप की महिला सब याद रहते, लेडीज पर्स छाप लेडीज पर्स, और हर महिला को हम लोग घर तक पहुंचाएंगे पर्स। अभी दिल्ली में प्रिंट में दे दिए, ऐसे ही याद हो जाएगा महिला को। लेकिन आपको जिम्मेदारी है कि आपको जब घर में पर्स पहुंचेगा तो आप अपने पति को, अपने भाई को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने मम्मी पापा को, सबको दिखाना है कि ये लेडीज पर्स छाप है। इस बार महिला का अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए इस पे वोट करना है। महिला के अधिकार, लेडीज पर्स। आप देखिए संजोग कितना अच्छा है, यही हम लोग को इतना अच्छा सिंबल मिला है। ये अधिकार हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई है, यदि वो घर में कोई काम कराना होता, आपको मोबाइल खरीदना होता, खाना बंद कर देते हैं ना। ये बात बोल देना है कि यदि इस बार लेडीज पर्स छाप पे वोट नहीं दीजिएगा, आपका खाना बंद, आपका चूल्हा बंद। ये प्रण आपको लेना होगा। इस बार महिला की बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं बहुत बड़े बड़े कुर्ता वाले के पास नहीं जाता हूँ, मैं जाकर के बिजली देवी के घर में जाकर के चूल्हा के पास बैठ जाता हूँ कि हमको खिलाइए, क्या बना है? बोला हमरा क्या लिखे हुए, हम आदमी, हम इंसान। हमको उस गरीब के पास जाना है जिसके पास कोई नहीं जाता। हमको ठेकेदार के पास नहीं जाना है। हमको जो जेन्युइन वोटर है, यदि हमको कुछ सपोर्ट करना है तो उसको जाके डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, ना कि भाया मध्यम करेंगे। आज का हमारा 4 उद्देश्य है। हम लोग को 4 काम करना है, सिर्फ 4 काम। एक, बूथ पे, बूथ के अगल बगल के लोगों को जोड़ना है। जहां बूथ है 426 है ना, 326 बूथ है। एक बूथ के अगल बगल में जिस समाज के लोग ज्यादा हैं या कम हैं, और लड़ने वाला व्यक्ति, बूथ पे लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए कि फर्जी वोट नहीं गिरने देंगे। अभी देखा होगा आपने लास्ट टाइम, जहां भी महागठबंधन मजबूत था वहां वोटिंग स्लो हो गया। नोटिस किया आप लोगों ने नोटिस? कटारा में भी यही हुआ था, दिनबंदी में यही हुआ था, कुशगावा में यही हुआ था नहीं हुआ था? वोटिंग स्लो हो गया। उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा कि वोटिंग स्लो क्यों हुआ। जब तक कंप्लीट वोट नहीं गिरेगा, रात के 8 बजे वोटिंग कंटिन्यू कराते रहना है, नहीं तो वहां से किसी को निकलने नहीं देना है। हमको अपने अधिकार के लिए हम लोग को लड़ाई करना होगा।
हम लोग विशेष चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। बूथ को मजबूत करना है, एक बूथ पे 20 आदमी को तैयार करना है। हम लोग 20 का टारगेट लेके चले जी। 20 आदमी यदि हमारे पास 23 कमेटी मेंबर है हम लोग का, 25 मान के चलिए, 25 कीजिएगा तो आपके पास 23 बचेगा, 30 कीजिएगा तो आपके पास 25 बचेगा। 20-25 बूथ के अगल बगल के लोगों को मजबूत करना है, अपने साथ जोड़ना है। वो करेंगे क्या? पर्ची बांटेंगे। अभी जो हम लोग पर्ची छपाए हैं, जहां भी हम लोग जिस पंचायत में जा रहे हैं बांट रहे हैं, उस टाइम में पर्ची बांटना है, रिक्शा से लाना है। कोई बूढ़ी है उनको टोटो पे बिठाना है, आगे पर्ची पकड़ा देना है, उसके बाद वहां वोटिंग कराना है, उसी में उनको एजेंट रखना है, उसी में उनको उस बूथ से रिलेटेड जो उन्हीं को खाना पहुंचाना है। बूथ पे हम यदि मजबूत हो जाएंगे हमको कोई हिला नहीं पाएगा। सबसे पहला काम क्या है? बूथ के अगल बगल के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? क्रॉस जोड़ना है। राम को जोड़े श्याम से करेगा, श्याम को जोड़ेंगे राम से करेगा। क्रॉस करना है, मतलब यदि आप 40 आदमी जोड़ लीजिएगा, एक दूसरे को क्रॉस चेक करता रहेगा। हमारे बीच कुछ ऐसा आदमी जो हमारे साथ गलत भी कर सकता है, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बिना ट्रस्ट का हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बूथ को मजबूत करना है, और पंचायत में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो समाज में प्रभाव रखते हैं, उस व्यक्ति को अपने पास जोड़ना है, उसकी कमेटी बनानी है। तो पंचायत कमेटी हो गया, बूथ कमेटी हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी आने वाले 2 मार्च संडे का दिन है, शिक्षक लोग हैं या नौकरी करें तो उनकी छुट्टी होगी, तो हमारे नेता 2 तारीख को छातापुर आ रहे हैं। 2 मार्च को छातापुर दुर्गा मंदिर के पीछे जो एक बड़ा सा बाउंड्री किया हुआ है, उसी जमीन में, क्योंकि यहाँ जमीन जगह छोटा हो जाता था, पिछले बार हम लोग कार्यक्रम किए थे, बहुत दिक्कतें हुई थी, तो हम लोग नेताजी से परमिशन मिल गया है। 2 मार्च इतवार को नेताजी आ रहे हैं, यहाँ से चुनावी बिगुल फूंकना है। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आप देख रहे हैं कि इतना ही लोग है, इतना ही नहीं, आप टीवी पे है, आपको सभी लोग देख रहे हैं, हमारे नेता भी देख रहे हैं। आप लोग जो आए हैं, हमारे नेता भी देख रहे हैं टीवी पे, ऐसा नहीं वो नहीं देख रहे हैं, हमारे हर एक्टिविटी पे नजर है। इसमें जितने भी हमारे साथी हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो टोटल चीज हम लोग के पास आता है, हम लोग पटना भेजते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको पहचान जरूर मिलेगी। आज विकास जी हमारे प्रवक्ता हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, जब कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद पूछिएगा कि ये क्या एक्सपीरियंस किए, क्या इनको मिला, क्या खोया, क्या पाया। यदि आप पार्टी के साथ रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे, तो पार्टी आपको नोटिस कर रही है। इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाइए, और यदि हम अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे, पार्टी मजबूत होगी, तो आप ऑटोमेटिक नेता और कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी सरकार बनती है, आपके नेता बनते हैं, आपके विधायक बनते हैं, आपका कोई भी काम होगा 1 मिनट में होगा। आप सीओ ऑफिस अभी जाते हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। एक रसीद कटाने के लिए कमाला का वैल्यू देखा जाता है, 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा। अरे 10 लाख की जमीन से 10,000 टका नहीं दोगे, यही ना हो रहा है। यूरिया का स्थिति देख लीजिए, अभी ये स्थिति किसान के साथ क्यों है? कोई सुनने वाला क्यों नहीं है? वो आपके यहाँ का आदमी नहीं है, वो जो आपका नेता है यहाँ का नेता नहीं है। वो पंजाब कमाने आया है, वो पंजाब कमा के आया और चला जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ के हैं, आपस में हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं वोट के टाइम में। इस बार हम लोगों को एकता दिखाना है, धर्म, पार्टी, सब चीज को छोड़ देना है। इस बार स्थानीय का मुद्दा है, हम लोग को ये लड़ाई लड़नी है। 2 तारीख को हमारे नेता आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग ऐसा कार्यक्रम करें क्योंकि पूरे बिहार की मीडिया उस दिन आएगी यहाँ, और पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा। इसीलिए हम लोग को मजबूती के साथ एक एक आदमी को 1000-1000 आदमी लाना है। कैसे होगा? संभव है? एक एक आदमी 1000-1000 ला सकते हैं? कैसे बताइए? अभी से उसकी तैयारी करनी होगी, और हमको 60% महिला चाहिए उसमें, 60%। 60% यदि महिला आपकी स्थिति हो गई तो आपका कार्यक्रम सफल हो गया। आप उसी दिन बता देंगे कि नहीं, हमने विधानसभा को फतह कर दिया। हमें 60% महिला चाहिए, हर पंचायत से हमको 1000 महिला को लाना है। 37 पंचायत है, 37,000 महिला लाना है। संभव है? चलिए उस 2 तारीख को हम लोग अच्छे से करें,
क्योंकि हम लोगों का इस बार 2025 का पहला कार्यक्रम होगा पॉलिटिकल कार्यक्रम, जो कि आपका छातापुर से शुरुआत हो रहा है। इसीलिए और जो भी आप लोग जो मन में संशय है, उस दिन नेताजी आएंगे और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए, आप लोग पूछ सकते हैं यदि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छातापुर आए हैं तो कहीं न कहीं 2025 मकसद है, इसलिए आया है। ये एकदम बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर, इस बात को समझ लीजिए, मन में संशय नहीं रखना है। 2025 की लड़ाई हम छातापुर वाले मिलकर लड़ेंगे और बाकी चीज दिमाग में जो चल रहा है उसको हटाइए। बाकी पूछना होगा, नेताजी आ रहे हैं, खुद 2 तारीख को पूछ लीजिएगा। आपके मन में यदि कुछ किंतु परंतु लगा हुआ है, आप खुद पूछ लीजिएगा। हमने काफी लोगों से, लालू जी बैठे, इनसे बात करवाया था अपने नेताजी से, इनके मन में कुछ सवाल था कि हम आपके साथ जा रहे हैं, ऐसा होगा। हमने कुछ नहीं, आप बात कीजिए, बात करना है उनसे, पूछ लीजिएगा क्या बात है। हम काफी लोगों को यहाँ बात करवाए, तो मन में कोई किंतु परंतु नहीं रखना। हम लोग को 2025 में परिवर्तन करना है। इसके लिए हम लोगों को बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी बना करके आज से, अभी से समय कम है। एक चीज और भी मैं बता देता हूँ आपको, हो सकता है कि मानसून से पहले चुनाव हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। सितंबर दिमाग में मत रखिए, हो सकता है कि मानसून से पहले चुनाव हो जाए। इसीलिए हम लोगों की तैयारी बहुत जरूरी है। देख लीजिए, चुनाव में 3-4 चीज, आपका चेहरा कैसा है, उसकी छवि कैसे है, आपके पास संसाधन है कि नहीं है, और आपकी तैयारी कैसे है। ये 4 पूंजी में से एक पूंजी सबसे जो अहम रखता है, आपकी तैयारी कैसी है। तो हम लोगों को आज के बाद सबसे पहला उद्देश्य है कि 2 तारीख का कार्यक्रम कैसे सफल हो। 2 तारीख के बाद हम लोग बिगुल फूकेंगे और एक दरवाजा पे हम लोग जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। इस बार एक बार मौका दे दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, एक बार मौका दे दीजिए, बस एक बार दे दीजिए। फिर छातापुर का परिवर्तन नहीं होगा तो कान पकड़ के, हम तो आपका बेटा है, भाई है, दोस्त है, कान पकड़ के बगल कर दीजिएगा, हमको स्वीकार होगा। हमको जरूरत नहीं है कि पॉलिटिक्स करके हम पैसा कमाएं। आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक चल रहा है, दाल रोटी खा लेते हैं, ज्यादा पैसा लेके क्या करेंगे। लेकिन हमारी जिद है, हमारे बहुत गांव से लोग यहाँ बैठे हुए, पूछिएगा, हम पूरे रात गाड़ी चला के हम आते थे। हमको अपने जगह से इतना ज्यादा एक मतलब इमोशनल अटैचमेंट है कि हम पूरी रात गाड़ी चला करके हम छातापुर आते थे। लेकिन हर महीना छातापुर आते थे, हर महीना। और ये जो जमीन, स्कूल, हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये हमने आज नहीं लिया है। ये उद्देश्य मेरा कहीं न कहीं 15 साल 20 साल पहले का था कि मुझे अपने गांव में कुछ करना है, मुझे अपने गांव को आगे बढ़ाना है। मैं आपको इस मंच से बता दूं, लाइव चल रहा है, मुझे बहुत ऐसा पार्टी ने बोला कि आपको विधायक बनने से मतलब, मैं आपको विधायक बना देता हूं, आपको एमएलसी बना देता हूं। अभी भी 2-3 महीना पहले हमको किसी पार्टी ने बोला कि आपको विधायक बनने से मतलब है फलाना जगह से तैयारी कीजिए। हम बोले नहीं बनना। छातापुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमको बताइए, हमको छातापुर का विधायक बनना है और छातापुर के परिवर्तन करना है। विधायक बनना, एमएलसी बनना, आप ही जानते हैं आज से तो कैसे बनते हैं। काम कर दीजिए, आप नेता बन जाइएगा। लेकिन हमको जो भी करना है अपने गांव के लिए, अपने इस वतन के लिए, अपने इस मिट्टी के लिए करना है। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अभी आप लोगों के बीच बात रखेंगे। बस लास्ट में हाथ जोड़ के निवेदन है, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी को और उसके साथ ही संजीव मिश्रा को, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं आपको बता दूं कि वीआईपी पार्टी दमखम के साथ तैयार है और अपनी सेना तैयार कर चुके हैं। उसके साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और महागठबंधन की सरकार बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन इस बार क्या कुछ करती है, लेकिन उससे पहले जहां एक तरफ छातापुर विधानसभा हमेशा से ही राजद के कोटे में रहा है, तो वहीं वीआईपी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं संजीव मिश्रा। क्या उनको टिकट मिलेगी, क्या यहां से महागठबंधन जो है यहाँ से राजद की सीट छोड़ेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर इस पर बहस छिड़ती है तो यह सामने ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है कि महागठबंधन को इससे पहले, यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही इसमें टूट भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा भी हो चुका है कि टिकट के बंटवारे में ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर के
मुकेश सहनी जी पार्टी को छोड़ करके फिर अन्य दल में भी शामिल हो चुके हैं। तो ऐसा इतिहास पहले से भी रहा है, तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो सकता है कि क्या ऐसे लोगों के मन में सवाल हो रही है कि अगर यहाँ से संजीव मिश्रा ताल ठोक रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो इस पे निश्चित ही विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में फूट हो सकती है। लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ से चुनाव में किनको टिकट मिलती है। महागठबंधन से अगर यहाँ उम्मीदवार जो बनती है तो वो राजद के कोटे में जाती है या फिर वीआईपी पार्टी के कोटे में। फिलहाल इतना ही। ब्रांड के न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।